न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। 21 अक्टूबर से यह आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। पहले चरण में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन शुरू किए गए हैं। कनाडा और भारत के बीच जारी कूटनीतिक विवाद में अब कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिक को वापस बुला लिया है। भारत के कनाडा के कुछ राजनयिकों की सुरक्षा वापस लेने की बात करने के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया है। साथ ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारत में कनाडा के नागरिकों को डराया, धमकाया और उनका शोषण किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। गगनयान मिशन के तहत TVD-1 अपने पहले परीक्षण के लिए 21 अक्टूबर यानी कल उड़ान भरेगा। इसे सुबह 8 बजे श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा। इससे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को पंख लगेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने वाली होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से ही जुलाई में 7.44% के उच्चतम स्तर से मुद्रास्फीति में गिरावट सुचारू रूप से जारी रही। गवर्नर दास वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे और इन जटिलताओं के बीच उन्होंने नीति निर्माण में आवश्यक जटिल संतुलन पर जोर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनौतियों का समय है, संविधान खतरे में है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में चूकना नहीं है। किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है। इसे लेकर अभी से पूरी तैयारी कर लें। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी TMC सांसद महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन केस की सुनवाई से हट गए हैं। महुआ ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद शंकर नारायणन ने मामले से खुद को अलग कर लिया। निठारी कांड का आरोपी मनिंदर पंढेर आज लुक्सर जेल से रिहा हो गया। निठारी में D5 नंबर की पंढेर की कोठी के पास बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। बता दें कि इसी साल जून में उसे गाजियाबाद की डासना जेल से लुक्सर लाया गया था। बीमार होने के चलते उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोष मुक्त करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण बताया और दोनों देशों को सहायता देने की बात कही। बाइडेन ने कहा, हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी मंशा एक जैसी है। दोनों अपने पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। हमास ने इजराइल पर गाजा पट्टी में एक चर्च परिसर में हमला करने का आरोप लगाया है। हमास के नियंत्रण वाले आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के परिसर में शरण लेने वाले कई लोग गुरुवार देर रात हुए इस हमले में मारे गए, साथ ही कई घायल हुए हैं। गाजा का यह चर्च करीब 900 साल पुराना था। इस चर्च के अंदर कई मुस्लिमों और ईसाइयों ने पनाह ले रखी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या टखने में लगी चोट की वजह से धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे। BCCI ने हार्दिक को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि स्कैन के बाद उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। वो BCCI मेडिकल टीम की निगरानी में है और अब वो सीधे इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में टीम में शामिल होंगे।